जब इंसान की अंतिम सांस रुकती है तो लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। पर गरुड़ पुराण कहता है वो अंत नहीं, आत्मा की असली शुरुआत होती है। आत्मा अपने ही शरीर को देखती है, अपने परिजनों को रोते हुए पुकारते हुए, पर कोई उसे सुन नहीं पाता। कुछ पल तक उसे लगता है वो अब भी जिंदा है। वो अपने घर के हर कोने में घूमती है, माँ, पिता, बच्चों को छूने की कोशिश करती है, पर उसका स्पर्श किसी को महसूस नहीं होता। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि अब उसका धरती से रिश्ता टूट चुका है। एक ठंडी हवा उसे घेर लेती है और फिर दूर कहीं आकाश में एक सुनहरी रोशनी चमकती है। वो रोशनी किसी दीपक की नहीं, वो है यमलोक का द्वार। वहीं से दो दूत आते हैं, शांत, दिव्य, मगर बेहद शक्तिशाली। वे आत्मा के सामने झुकते हैं और कहते हैं, चलो अब तुम्हारी यात्रा शुरू हुई है। आत्मा डरती है, पर उनके चेहरे पर कोई क्रूरता नहीं, बस एक स्थिर शांति है, जैसे ब्रह्मांड के नियम स्वयं चल पड़े हों। धीरे धीरे वो तीनों उस रास्ते पर बढ़ते हैं जहां कोई मनुष्य कभी लौटकर नहीं आया। हर कदम पर समय की आवाज जैसे धीमी होती जाती है। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु केवल शरीर की रुकावट है, आत्मा का प्रवाह अनंत है। और जब आत्मा उस स्वर्ण द्वार के पास पहुंचती है, वहां उसका पहला पड़ाव होता है, जहां उसका कर्म पत्र चित्रगुप्त के दरबार में लिखा होता है। अध्याय में जानिए आत्मा का सामना चित्रगुप्त से कैसे होता है, जब हर कर्म, हर विचार उसके सामने उजागर हो जाता है।